मित्रों नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भगवती का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आज का हमारा विषय है नवरात्र के समय कब करेंगे आप कलश स्थापना, किन मुहूर्तों में आप करेंगे पूजन का आरंभ, चढ़ती उतरती का जो व्रत रहते हैं वे कब रहेंगे, साथ ही और कौन सा योग बन रहा है इस नवरात्र पर। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक माता के 9 रूपों की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मनाते हैं, भोग लगाते हैं, तरह तरह का यत्न करते हैं जिससे मां भगवती प्रसन्न हो और आशीर्वाद दें हमें। बड़ा पवित्र पर्व है, बड़ा पवित्र समय है। चारों तरफ एक शुभता का वातावरण इस समय रहता है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र 2 प्रमुख नवरात्र है, लेकिन शारदीय नवरात्र की एक विशेषता यह है कि पूजा पंडालों में भी हम मां भगवती की आराधना करते हैं, पंडाल सजाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। भले ही इस बार कोरोना के कारण यह संयमित रूप से मनाया जाएगा, लेकिन अलग तो है ही चैत्र नवरात्र से। चारों तरफ एक अद्भुत सुख का वातावरण बनता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है समाज में, हमारे इर्द गिर्द। तो किस समय हम कलश स्थापना करके मां भगवती को आमंत्रित करें अपने घर बुलाने के लिए, किस समय हम पूजा का आरंभ करें जिससे हमारे जो पूजा का फल है वह पूर्ण रूप से हमको प्राप्त हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि किस शुभ मुहूर्त में हम कलश स्थापना करेंगे। तो आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को सूर्योदय से ही प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है, जो रात में लगभग 11:30 बजे रात तक व्याप्त रहेगी। ऐसे में प्रतिपदा तिथि में हम कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इस बार एक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जो मुहूर्त चिंतामणि है या जो मुहूर्तों के संदर्भ में प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके अनुसार चित्रा नक्षत्र को कलश स्थापना में ग्राह्य नहीं मानते। उसको उस नक्षत्र में बचना चाहिए कलश स्थापना से। तो चित्रा नक्षत्र कब तक है इसको भी हम समझ लें। तो चित्रा नक्षत्र दिन में 2:20 तक है। तो 2:20 तक हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि चतुर्थ चरण को ग्राह्य माना गया है, 3 चरण को ग्राह्य बिल्कुल नहीं माना गया, प्रशस्त नहीं है, लेकिन अंतिम चरण प्रशस्त है। फिर भी यदि हमें शुभ चौघड़ियां मिल जाए थोड़ी देर से ही भली, और चित्रा नक्षत्र बीत जाए तो और अच्छी बात हो जाती है। तो 2:20 तक चित्रा नक्षत्र का संचरण होगा, चित्रा नक्षत्र व्याप्त रहेगी। लेकिन एक और समय मिलता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। उस बीच में यदि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका शुभ फल ही प्राप्त होता है। वह समय होता है अभिजीत मुहूर्त। यह समय सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है, शुभ फलदायक होता है। तो इस दिन जो मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त होगा वह होगा 11:36 से लेकर के 12:24 के बीच में। 11:36 से लेकर के 12:24 के बीच में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश इस अवधि में आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करेंगे, कब करेंगे?
तो प्रयास करना चाहिए कि कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि स्थिर फल की प्राप्ति होती है। विद्वानों का विभिन्न मत है, अचर लग्न भी लेते हैं, द्विस्वभाव लग्न भी लेते हैं। लेकिन अगर स्थिर लग्न की बात करें, क्योंकि माता के आगमन की बात है और हम चाहते हैं कि मां आए और स्थिर रूप से अपना आशीर्वाद हमको प्राप्त कराएं, प्रदान करें, तो ऐसे में स्थिर लग्न का विशेष महत्व हो जाता है। द्विस्वभाव लग्न भी बुरा नहीं होता है, लेकिन हम यहां स्थिर लग्न की बात इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो शुभता आए, जो मां भगवती का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, वह स्थिर हो जाए, और जो हम पुण्य करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो स्थिर हो जाए, छीड़ ना हो। ऐसे में स्थिर लग्न महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो दीपावली का पूजन हो, चाहे वो नवरात्र का पूजन हो, चाहे दैनिक पूजा में कोशिश करना चाहिए कि स्थिर लग्न प्राप्त हो जाए। तो स्थिर लग्न कब मिल रहा है? दोपहर में 2:30 से लेकर के 3:55 तक। दोपहर में 2:30 से लेकर के 3:55 तक कुंभ लग्न, स्थिर लग्न हमको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही शुभ चौघड़ियां भी मिल जाएंगी इसमें। तो यह समय कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त के बाद सर्वोत्तम अवधि है। दूसरी बात, 2:20 तक चित्रा नक्षत्र है, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तो चित्रा नक्षत्र को हम छोड़ देते हैं। तो 2:30 से लेकर के 3:55 तक दूसरा समय मिल गया हमको। तीसरा समय हो रहा है स्थिर लग्न वृष रात में 7:06 से लेकर के 9:02 तक। इस समय भी चौघड़ियां कब अच्छी प्राप्त हो रही हैं? तो 7:30 से लेकर के 7:30 के बाद अच्छी मुहूर्त नहीं मिलेगी, यानी शुभ चौघड़ियां नहीं मिलेगी। तो 7:06 से लेकर के 7:30 के बीच में यहां भी एक शुभ चौघड़ियों के साथ स्थिर लग्न मिल जाएगा और तिथि रहेगी प्रतिपदा। तो तीसरा समय यह हो जाएगा कलश स्थापना के लिए बहुत ही अच्छा। वैसे दिन भर कर सकते हैं, चित्रा नक्षत्र ग्राह्य नहीं है, लेकिन अंतिम चरण को ग्राह्य मान लेते हैं। अंतिम चरण ग्राह्य है, यानी 8:40 सुबह के बाद से लेकर शाम तक आप कर सकते हैं। लेकिन जो अवधि हमने बताया अभी, अगर इसमें आप कलश स्थापना करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि माता का आगमन कैसा रहेगा, किस पर मां भगवती आ रही हैं,